हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप पाटले। टुडे वी डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या होता है सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, आज अपन को देखना है। सबसे पहले सेल्स क्या होता है। सेल्स ऐसी एक प्रोसेस होती है और सेल एक ऐसी चीज़ होती है। सेल्स मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है। ठीक है, सेल्स क्या होता है, एक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है। देखो एग्जाम्पल में देखते, देखो सेल्स मैं आपको बताता। ये सेल्स दिख रही पूरी, इस पूरे कायनात के अंदर, इस कायनात के अंदर ऐसे तीन पार्ट कॉमन होते हैं। कौन से? इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है जो जो एक सेल की इनसाइड इन्वायरमेंट, देखो जो एक सेल की इनसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है, इनसाइड इन्वायरमेंट को आउटसाइड इन्वायरमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। ये इनसाइड मेम्ब्रेन है, आउटसाइड मेम्ब्रेन थी। इनसाइड मेम्ब्रेन को आउटसाइड मेम्ब्रेन से क्या कराती है, सेपरेट करवाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म जो एक जेली टाइप का फ्लूइड होता है। ये देखो पूरा जेली टाइप फ्लूइड है, ये पूरा जेली टाइप का एक फ्लूइड होता है जहाँ पर पूरे ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसी को जो अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद डीएनए, डीएनए क्या होता है, जो सेल का, डीएनए क्या होता है, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको जो अपन क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। ठीक है, उसकी इसकी क्या है, सेल स्ट्रक्चर की क्या है, दो कैटेगरीज है। वो दो कैटेगरीज कौन सी, इट इज़ द यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले अपन देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। मोस्ट एडवांस और कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डिफरेंट टू डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और मोस्ट एडवांस और कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, ये है एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर डिफरेंट टू डिफरेंट पार्ट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और वो कैसे होते हैं, मोस्ट एडवांस और कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके जैसे कि एग्जांपल में देखे थे एनिमल सेल और प्लांट सेल। देखो ये एनिमल सेल है और ये है प्लांट सेल है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स मीन्स डीएनए नहीं होता, जिसके अंदर डीएनए होता है। सॉरी, मैंने नहीं होता बोला, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए होता है सिर्फ, बाकी चीज़ नहीं होती, यानी न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारे बाउंड ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए होता है। बट न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इनक्लोज नहीं होता है। ठीक है, ये डीएनए जो है वो किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इनक्लोज नहीं होता। उसी को अपन प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर म्हणजे एक सेल का रहता है। देखो एक सेल, एग्जाम्पल में देखिए तो बैक्टीरिया, ठीक है क्या नहीं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहता है वो हमेशा कैसी रहती है, यूनिसेलुलर रहती है, म्हणजे एक ही सेल रहता है। एग्जाम्पल में देखे तो बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, अपने देखे यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद अपन देखते हैं कि ऑर्गेनली क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। ऑर्गेनली मीन्स इस पूरे, अपने देखें ना एग्जाम्पल में देखें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसके अंदर के जो लिटल ऑर्गन्स, जो भी लिटल ऑर्गन्स रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली बोलते हैं। यानी सेल्स के स्पेशलाइज पार्ट होते हैं, ये पूरी क्या होते हैं, सेल्स के स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी यूनिक फंक्शन ये क्या करते हैं, और यूनिक फंक्शन, ये स्पेशलाइज पार्ट जो है ये क्या करते हैं, यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसी को अपन सेल स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।